बात एस्टेब्लिश हो जाती है क्योंकि ये मुतालबा ही आसिफ जरदारी का और नवाज शरीफ का अजीबोगरीब है कि हमने आपको लूटा है, हमने आपके पैसे चोरी किए हैं, आपके पैसे चोरी करके हम लंदन, अमेरिका, दुबई ले गए हैं, अब आप बाहर निकलें क्योंकि इमरान खान हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। तो दुनिया में कभी ये भी तहरीक आपने सुनी है? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चली पाकिस्तान में, और जिस तरीके से इन्होंने ये मुतालबात अब रख रहे हैं कि अवाम, हमारे पैसे बचाने के लिए अवाम बाहर निकल आए, यानी सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ी समझ लिया उन्होंने। लेकिन बहरहाल उम्मीद यही है कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और जितना हमने इन दोनों को, ये जो दोनों महाकलाकार थे, इनको भी हमने जितना दबाया है और जितना बड़ा दबाव था हम पे, हर बंदा रोज उठ के कहता है और नहीं जी देखें फिर असेंबली भी तो चलानी होती है, इनसे कुछ लो दो चला के कर लो, और एक कुछ कहते हैं कि जी और नहीं तो हाथ थोला कराया करो जी, हमें सियासत बड़ी तल्ख हो जाती है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई बात सुनिए, अगर हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म फिर बनाना ही क्यों था अगर हमने ले दे के चलनी पॉलिसी चलानी थी? तो अगर हमने हर बात के ऊपर कंप्रोमाइज ही करना था, अगर हर बात के ऊपर हमने यही कहना है कि कोई बात नहीं, इनको पैसे जो है ये ले जाए, कोई बात नहीं है, हमने फिर असेंबली भी तो चलानी है, हमने तो फिर मुल्क भी तो चलाना है जी, मईशत बैठ जाती है जी जब आप चोरों को पकड़ते हैं। यानी इनका ख्याल ये है कि पूरी जो मईशत है वो पाकिस्तान में चोर चला रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर इनके दबाव में नहीं आए। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने खड़ा होके पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी ये वाजे किया कि जनाब बात यह है कि हम इस बात के ऊपर कतई तौर पे कोई सौदाबाजी करने को तैयार नहीं है, और एहतसाब जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि चीखें आसमान तक जा रही हैं, और कभी कह देते हैं जी फलाना नहीं आया, अब कहते हैं जी हीटर खराब हो गया जेल में, कभी कह देते हैं कि जी वो फलाना देखें जी मेरा तो बाहर लंदन से डॉक्टर हमने बुलाना था, उस डॉक्टर को नहीं मिलने दिया। ये सारे जो नरमो गदाज बिस्तरों पे सोने वाले, जिन्हें ज़िंदगी में कभी मौका ही नहीं मिला था और जिन्होंने सिर्फ यही किया कि अवाम के पैसों को लूटा और लेके बाहर चले गए। आज हमारे पास यहाँ पे अगर अस्पताल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे करप्शन है, और इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया और पाकिस्तान के पैसे को बाहर लेके गए। अब आइए हम अपने वादों की तरफ। हमने वादा किया था हम करप्शन फ्री इंशाल्लाह हुकूमत देंगे। आज 7 महीने हो गए, खजाना ही परेशान है कि ये केड़े लोग आ गए, अभी तक किसी ने लूटा ही नहीं हमें। 7 महीने हो गए, एक किसी वजीर का, किसी का कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। एक क्लीन गवर्नमेंट इमरान खान ने चलाई है। फिर हमारा दूसरा वादा था कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। जो ही प्राइम मिनिस्टर साहब आए, हमने सबसे पहले मिडिल ईस्ट गए हैं, चाइना गए हैं, टर्की गए हैं, वहां पर हमने मुस्लिम उम्मा की बात की है, हमने कश्मीर की बात की है, हमने ये बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, उसके लिए हमारे एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल है। हम क्या चाहते हैं? हम कर्जे नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं तजारत बढ़ाई जाए। सो तजारत जब हमने बढ़ाई, एक्सपोर्ट बढ़ाई, सिर्फ दिसंबर के महीने में 4.68% हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। हमने कहा इंपोर्ट्स कम करेंगे, दरामदात कम करेंगे, 8.88% इंपोर्ट्स में कमी हुई। हमने कहा जो फिस्कल डेफिसिट है तजारत का, उसको हम कम करेंगे। एक महीने में $540 मिलियन हमने फिस्कल डेफिसिट बेहतर किया। ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं? इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी,
जब इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार होगा। और इंशाल्लाह हमने जो वादा किया था कि पाकिस्तान के अवाम को हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 5 साल बाद हम 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करते हैं। इमरान खान ने वादा किया 50 लाख घर बनाएंगे। हमने आते ही हाउसिंग अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, सरकार की जमीन को खाली करवाया लोगों से। और इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा शोर कौन लोग मचा रहे हैं? पैसे वाले, जिनके ऊपर हाथ पड़ा है। ज्यादा लोग चीख पुकार जो कर रहे हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया जी, फलाना बड़ा जमीनें जो है जी वो उतार ली हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। पैसे वाले लोगों का मसला है। गरीब लोगों को तो हमने बचाया है, चाहे गैस के निर्ख हों, चाहे बिजली के निर्ख हों, चाहे डीजल पेट्रोल के निर्ख हों। हमने कोशिश की है कि गरीब तरीन आदमी जो है उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और इंशाल्लाह हम गरीब के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान में अमीर और गरीब के फ़र्क को भी कम करेंगे। और इसके लिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इंडस्ट्री बढ़े। चूंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं और या हमारी बरादरियाँ, हमारे रिश्तेदार बाहर हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने पैसे लीगल ज़राए से, यानी बैंकिंग ज़राए से पाकिस्तान भेजें। उसका फ़र्क ये होता है कि जब आप हवाला या हुंडी के ज़रिए भेजते हैं तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को फिर नहीं पहुँच सकता। आपने तो पैसे पहुँचाने हैं, लेकिन हवाला हुंडी के ज़रिए वो पैसे जो है वो पाकिस्तान नहीं पहुँचते, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचता। लिहाजा आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप हवाला हुंडी के बजाय बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान पैसे भेजें। और इंशाल्लाह जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पहले ही पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन की है, हम देख रहे हैं कि अब भी जो पाकिस्तान से जो तरसील ज़र है बाहर से पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ रहा है। सो इंशाल्लाह 2018 पाकिस्तान में एक सियासी तकमील का साल था जब हमने इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया। 2019 इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुआशी तकमील का साल होगा जब हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ़ फवाद चौधरी जहलम में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अवाम ने इमरान खान की क़यादत में एक माफिया को शिकस्त दी। नवाज शरीफ ने कागजी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ था, एक जरदारी और दूसरे नवाज शरीफ। उन्होंने मजीद ये कहा कि उनकी 7 नस्लों में किसी ने